रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एक तरफ जहां आप का आरोप है कि दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने की साजिश की जा रही है, वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्या को बसाने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें वापस भेजा जाएगा। ये रोहिंग्या मुसलमान आखिर हैं कौन, जिन्हें सरकार वापस भेजने पर विचार कर रही है? लेकिन पहले आपको बताते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर नया विवाद क्यों शुरू हो गया है। दरअसल इस विवाद के पीछे की वजह है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट। पुरी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने अपने यहाँ हमेशा शरणार्थियों की मदद की है। एक ऐतिहासिक फैसले में ये निश्चित किया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट में रखा जाएगा। साथ ही उन्हें 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी दी जाएगी। पुरी के इसी ट्वीट को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना दिया। विवाद बढ़ता देख गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या को डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि चूंकि मामला रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा है, जो संघ और बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस ट्वीट के महज चंद घंटे के भीतर ही संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर तस्वीर साफ कर दी। अब केंद्र सरकार रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन लेने के मूड में है। अब जानिए कि ये रोहिंग्या मुसलमान कौन है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के लोग हैं, जो वहां व्यापक पैमाने पर हुए भेदभाव और दुर्व्यवहार के बाद लाखों की संख्या में दशकों पहले बांग्लादेश भाग आए। म्यांमार सरकार ने 1982 में राष्ट्रीयता कानून बनाया था, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया था। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव और इस पूरे विवाद की जड़ें करीब 100 साल पुरानी हैं। लेकिन 2012 में म्यांमार के राखिन राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों ने इस मुद्दे को और भड़का दिया। उत्तरी राखिन में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध धर्म के लोगों के बीच सांप्रदायिक दंगा फैल गया था। इस दंगे में करीब 50 से ज्यादा मुस्लिम और करीब 30 बौद्ध लोग मारे गए थे। इस वजह से भी रोहिंग्या मुसलमान देश छोड़कर भागने लगे। हालांकि म्यांमार के राखिन में बांग्लादेश से ही जाकर ये लोग वहां बसे थे, जिन्हें आज रोहिंग्या मुसलमानों के तौर पर जाना जाता है। अंग्रेजों ने 1824 से म्यांमार पर, जो पहले बर्मा था, उस पर राज किया और चावल उत्पादन के लिए दूसरे देशों के मजदूरों को म्यांमार भेजा। 17वीं शताब्दी में रोहिंग्या इसी नीति के तहत बांग्लादेश से म्यांमार गए थे। 1962 में हालात बदले जब सेना ने वहां सत्ता संभाली। इसके बाद लगातार सैन्य शासन में रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार होने लगे। रिपोर्ट्स बताते हैं कि बिना दस्तावेज लिए लाखों रोहिंग्या अभी बांग्लादेश में रह रहे हैं। बांग्लादेश के बाद धीरे धीरे वे अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने लगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। सरकार ने पिछले साल राज्यसभा में बताया कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि वे जनसांख्यिकी को बदलने लगे हैं। पिछले साल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि सरकार को रिपोर्ट मिली है कि रोहिंग्या मुसलमान देश में अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है। दरअसल अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की वजह से समय समय पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन भारत में इनकी अपनी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि वे यहाँ से आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज हासिल कर लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इन्हें इस्लामिक जिहादी गुटों से फंडिंग मिलने के भी इनपुट मिलते रहते हैं। रोहिंग्या हवाला और दूसरे अवैध तरीकों से पैसे जुटा रहे हैं। वहीं रोहिंग्या की घुसपैठ में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के भी शामिल होने की शंका जताई जा रही है। ये आतंकी संगठन उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को रोहिंग्या के ISI से जुड़े होने के भी कई सबूत मिले हैं। वहीं लूटपाट, झपटमारी समेत कई स्ट्रीट क्राइम में भी ये शामिल पाए गए हैं। सरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजना चाहती है। अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने का मामला विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ पहले भी सरकार कई बार उठा चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर
कई याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से एक याचिका 2017 में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगाई थी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके देश भेजने की मांग की थी। वहीं कई रोहिंग्या लोगों ने प्रशांत भूषण के जरिए, जो मशहूर वकील हैं, उनके जरिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। इस याचिका में रोहिंग्या लोगों को भारत में शरणार्थी का दर्जा देने की मांग की गई। इस पर फैसला आना बाकी है। यदि इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरूर आइए।